Hello everyone and welcome back to the channel. So today is our day 4 in Ladakh. लद्दाख शब्द का लिटरल मीनिंग होता है लैंड ऑफ हाई पासेस। हाई पासेस को क्रॉस किए बिना लद्दाख की जर्नी पूरी नहीं की जा सकती। आज का हमारा यह दिन काफी खास होने वाला था क्योंकि आज हम अपनी इस लद्दाख ट्रिप का पहला हाई पास क्रॉस करने वाले थे, खारदुंगला, जिसे कुछ सालों पहले तक दुनिया का सबसे ऊंचा मोटरेबल पास माना जाता था। इस हाई पास तक पहुंचना इतना आसान भी नहीं है कि बस गाड़ी उठाई और निकल पड़े खारदुंगला की तरफ। विथ इट्स लो ऑक्सीजन लेवल दिस पास विल ट्रूली टेस्ट योर बॉडी। और इसीलिए इस हाई एल्टीट्यूड पास को सेफली क्रॉस करने के लिए हम पिछले कुछ दिनों से अपनी बॉडी को एक्लिमेटाइज कर रहे थे, क्योंकि एक्लिमेटाइजेशन ही वो की थी जो खारदुंगला पास के थिन एयर में हमें किसी भी इमीडिएट हेल्थ रिस्क से बचा सकती थी। और इस वीडियो में हम आपको लेकर चल रहे हैं अपने साथ नुब्रा वैली की तरफ वाया खारदुंगला। नुब्रा तक की जर्नी के दौरान हमने काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस किया। इन रूट हम नॉर्थ पुलू पर रुके, खालसर में लंच किया, फिर विजिट किया दिस्कित मोनेस्ट्री और वहीं स्थित मात्रे बुद्धा स्टैच्यू। हुंदर में हमने फेमस डबल हम्प्ड कैमल राइड का मजा लिया और नुब्रा ट्रिप के आज के दिन का एंड किया खुले आसमान के नीचे स्टार गेजिंग के साथ। इस वीडियो में हम आपके साथ लेह से नॉर्थ पोलो तक की कंप्लीट जर्नी डिटेल्स शेयर करेंगे, साथ ही अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पर कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी बताएंगे जो आपके लद्दाख ट्रिप को सेफ और कंफर्टेबल बना सकती है। इसीलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि यह सफर सिर्फ रोड्स का नहीं, प्लानिंग और प्रिपरेशंस का भी है। तो चलिए लद्दाख के थिन एयर और माउंटेन्स के बीच इस एपिक जर्नी को शुरू करते हैं। सुबह सुबह लेह से नुब्रा के लिए हमारी जर्नी स्टार्ट हुई। लेह से नुब्रा तक का डिस्टेंस अप्रॉक्स 160 किलोमीटर्स है। रास्ते में काफी कुछ एक्सप्लोर करने के लिए, इसीलिए हम सजेस्ट करेंगे कि आप अपनी जर्नी जल्दी स्टार्ट कीजिए ताकि इन रूट लोकेशंस को आराम से कवर कर पाएं। नुब्रा वैली लेह के नॉर्थ में लोकेटेड है। वैसे तो इस वैली का एल्टीट्यूड अप्रॉक्सीमेटली 10,000 फीट है, लेकिन लेह से नुब्रा तक पहुंचने के लिए रास्ते में खारदुंगला पास क्रॉस करना पड़ता है, जिसका एलिवेशन 17,500 फीट से भी ज्यादा है। यहाँ ऑक्सीजन लेवल काफी कम होता है, इसीलिए हमने अपने साथ ऑक्सीमीटर, नेसेसरी मेडिसिन, चॉकलेट्स और वाटर जैसे इसेंशियल आइटम्स को हैंडी रखा। साथ ही इमरजेंसी सिचुएशन के लिए गाड़ी में ऑक्सीजन सिलेंडर भी हमने ले लिया था। बहुत सारे लोगों ने सजेस्ट किया था कि एएमएस में कैम्फर स्मेल करने से रिलीफ मिलता है, इसीलिए हमने इसे कैरी किया। याद रखिए, यह स्ट्रांगली रिकमेंडेड है कि आप लेह में प्रॉपर एक्लिमेटाइजेशन करने के बाद ही नुब्रा वैली के लिए निकलिए। जर्नी स्टार्ट होते ही जल्दी ही एक्सेंट चालू हो गया। खारदुंगला पहुंचने से पहले इन रूट हम एक व्यू पॉइंट पे रुके, जहां से नीचे का नजारा बेहद खूबसूरत दिखाई दे रहा था। हमने यहाँ कुछ तस्वीरें क्लिक करी और फिर आगे की ओर बढ़ गए। खारदुंगला पहुंचने से पहले रास्ते में साउथ पुलू आता है, जहां हर टूरिस्ट का परमिट चेक होता है। नुब्रा वैली बॉर्डर के करीब होने की वजह से इनर लाइन एरिया माना जाता है, जहां जाने के लिए इनर लाइन परमिट लेना जरूरी होता है। इनर लाइन परमिट एक जरूरी परमिट है जो लद्दाख के कुछ रेस्ट्रिक्टेड और बॉर्डर एरियाज में जाने के लिए टूरिस्ट्स को बनवाना होता है। ट्रैवलर्स को यह परमिट लेह से ही बनवाना पड़ता है। आप इसे ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन चेकपोस्ट पहुंचने से पहले ही आपको यह परमिट बनवाकर अपने साथ कैरी करना मैंडेटरी है। पोस्ट पर परमिट चेक कराने के बाद हम आगे बढ़ गए। यहाँ से एक्सेंट और ज्यादा स्टीप होने लगा, साथ ही रोड्स काफी नैरो थे। यहाँ कल ही स्नोफॉल भी हुआ था, जिसकी वजह से हम काफी सारा स्नो यहाँ देख पा रहे थे। कुछ डिस्टेंस तक क्लाउड्स की वजह से विजिबिलिटी भी लो हो गई थी। The 14 to 15 kilometer stretch from South Pulu to Khardungla was the most challenging part of today's journey. No doubt नज़ारे बेहद लाजवाब थे, लेकिन यहाँ की तीखी चढ़ाई और शार्प टर्न्स को देखकर यह क्लियरली समझ आ रहा था कि
यहाँ ड्राइव करने के लिए एक अच्छे और एक्सपीरियंस्ड ड्राइवर का होना बहुत जरूरी है। फाइनली कुछ देर में हम खारदुंगला पहुंच गए थे। खारदुंगला तक पहुंचना फिजिकली और मेंटली दोनों रूप से ही एक अलग ही अनुभव होता है। ट्रांस हिमालयस के लद्दाख रेंज में स्थित इस पास पर खड़े होके आप मेंटली एक अलग ही लेवल का सेटिस्फैक्शन फील करते हो, क्योंकि आप वर्ल्ड के वन ऑफ द हाईएस्ट मोटरेबल पासेस पे पहुंच चुके होते हो। लेकिन उसी वक्त हमारा फिजिकल बॉडी यहाँ की लो ऑक्सीजन लेवल्स का इम्पैक्ट फील करना चालू कर चुका होता है। सांस थोड़ी हैवी हो जाती है और बॉडी का पेस भी स्लो डाउन हो जाता है। खारदुंगला तक पहुंचने का एहसास बहुत ही अलग था, एक ऐसा एहसास जो जिंदगी में बार बार नहीं मिलता। ध्यान रखिए, खारदुंगला पर ज्यादा देर तक रुकना खतरनाक हो सकता है। यहाँ न सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो है, बल्कि ऑक्सीजन की मात्रा भी काफी कम है। इसीलिए यहाँ जाने से पहले अगर संभव हो तो किसी भी प्रकार के जोखिम से बचने के लिए अपनी गाड़ी में ऑक्सीजन सिलेंडर जरूर रखवाएं। हमने जल्दी जल्दी पिक्चर्स लिए और वापस गाड़ी में बैठ गए। अनफॉर्चुनेटली लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से विराज को उसके कानों में दर्द महसूस हुआ। गाड़ी में बैठते ही हमने अपना ब्लड ऑक्सीजन लेवल चेक किया और हम सभी का ऑक्सीजन लेवल थोड़ा डाउन हो चुका था। इसीलिए बिना समय गवाए हमने पास की नॉर्दर्न साइड में डिसेंड करना चालू कर दिया। अब हमें यहाँ से सीधा नीचे डिसेंड करना था। किसी भी स्टॉप या किसी भी व्यू पॉइंट पर रुकना हमारे लिए सही ऑप्शन नहीं था। आफ्टर ऑल EMS से बचने का सबसे बेस्ट तरीका होता है लोअर एल्टीट्यूड की तरफ जाना। हमारा नेक्स्ट स्टॉप होने वाला था नॉर्थ पुलू, जो खारदुंगला से करीब 15 किलोमीटर दूर नॉर्थ की तरफ है। नॉर्थ पुलू का एल्टीट्यूड करीब 15,000 फीट है और यहाँ एक आर्मी चेक पोस्ट भी है और कुछ छोटे ढाबे भी दिखेंगे जहाँ चाय और मैगी आपको आसानी से मिल जाएंगे। हमने यहाँ रुककर हमारी जर्नी में एक छोटा सा ब्रेक ले लिया। नॉर्थ पुलो की जो सबसे बेहतरीन चीज हमें लगी वह थे यहाँ के नज़ारे। ग्लेशियर मेल्ट से बनी एक वाटर स्ट्रीम, उसका सूदिंग साउंड, थोड़ी सी ग्रीनरी और आसपास के माउंटेन्स के नज़ारे सब मिला के काफी कामिंग लग रहा था। सच बताऊं तो हमें यहाँ से आगे जाने का मन हो ही नहीं रहा था। कुछ देर रुककर हम इस जगह की शांति और खूबसूरती को महसूस करते रहे। लेकिन कहते हैं ना, सफर में थोड़ी देर के लिए ठहरा तो जा सकता है, लेकिन हमेशा के लिए थम के रहा नहीं जा सकता। इसी एहसास के साथ हम यहाँ से आगे खलसर की तरफ बढ़ पड़े। यहाँ से सफर अभी भी लंबा था और हमें दिन के खत्म होने से पहले काफी कुछ एक्सप्लोर करना बाकी था। इस वीडियो का सफर यहीं खत्म करते हैं। अगली वीडियो में हम आपको ले चलेंगे नुब्रा वैली के बचे हुए सफर पर, जहां एक्सप्लोर करेंगे दिस्कित, हुंदर और नुब्रा को। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एंड हैप्पी ट्रैवलिंग।